नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आरआरबी में एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की वैकेंसीज निकल रखी थी, जिसमें काफ़ी समय से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम की जो डेट थी वो नहीं आ रही थी। जिसका नोटिफिकेशन जो आ रखा था वो 7/03/2019 का जो नोटिफिकेशन था, उसके रिगार्डिंग आज एक नया नोटिफिकेशन आया है। आज 24/2020 को एक न्यू नोटिफिकेशन आया रिगार्डिंग टू आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स एंड आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है और किसके रिगार्डिंग है। इसमें आपकी जो डेट है कि एग्ज़ाम डेट आपकी कब तक रह सकती है, उसके रिगार्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं एक बार ओपन करके क्या नोटिफिकेशन आ रखा है आज की डेट में। आरआरबी अजमेर का मैंने बोर्ड में मैंने ये खोली है ये आईडी। तो देख लेते हैं क्या है। सभी आरआरबी जोन्स के अंदर अपना अपना नोटिफिकेशन आ रखा है, उसके अंदर आप अपने आरआरबी जोन के अंदर जा करके देख भी सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सेम नोटिफिकेशन सभी जोन्स में अपलोड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। कोरेगंडम नंबर 3, ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेक टेंडर सेन 03/2019। यानी कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स थे या फिर आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन थे, उनके रिगार्डिंग आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके ई टेंडर मतलब कि जब भी कभी कोई एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले कॉलेजेस से टेंडर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको एग्ज़ाम के लिए टेंडर दिया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लीजिए। तो वो और जैसे टीसीएस होती है, जैसे टीसीएस है, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, टीसीएस करवाती है, या फिर कोई भी बोर्ड होता है वो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो इसी तरीके से आरआरबी ने भी टेंडर निकाला है। तो एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हैं, आपके आरआरबी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं, उनके रिगार्डिंग टेंडर निकाल दिए हैं। तो अब देख लेते हैं क्या है पूरा नोटिफिकेशन। इंगेजिंग नेम ऑफ वर्क आरआरबीज, इंगेजिंग एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए to conduct computer based test CBT and all related activities like processing of results and panels etc for recruitment of various ministerial and isolated categories in Indian Railway notice in centralized employment notification sen 03/2019 in view of preventive measures to be taken to contain the spread of novel coronavirus COVID-19 and extension of nationwide lockdown for further 19 days, that it is up to 3 May 2020। यानी आपको पता होगा 3 मई 2020 तक फर्दर लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। उसके रिगार्डिंग उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ही कंसिडर करते हुए आरआरबी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। Announced by Government of India, the date of pre-bid conference, closing and opening date of bid offers which were indicated via corrigendum 2 are hereby revised further and also revised on IREPS as under। Date and time of pre-bid conference, यानी कि जो आपकी जो कोई एजेंसी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी, डेफिनेटली आरआरबी क्या है, एग्ज़ाम ऑथर मतलब कि एजेंट ऑथेंटिक बॉडी है। अब ये किसी को कंपनी को हायर करती है कि कोई भी कंपनी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। जैसे कि कोई टीसीएस कंपनी होती है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसके लिए जो बिडिंग करवाई जाती है, यानी कि प्री बिड करवाया जाता है। कुछ जैसे कि टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें किसी भी एजेंसी को टेंडर मिल जाएगा, तो वो जो प्री बिड हो रहा है वो भरना होता है कंपनी को। वो भरना है 14/5/2020 को भरना है, और लास्ट डेट जो है स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 8/6/2020 रहेगी। यानी कि ओके फ्रेंड्स, तो 8/6/2020 को लास्ट डेट है। उसी तरीके से डेट ऑफ टाइम ऑफ टेंडर बिड 8/6/2020, डेट एंड टाइम ऑफ टेक्निकल बिड्स। ओके, मतलब कि उसी दिन आपकी जो बिडिंग की जो डेट है वो ओपन कर दी जाएगी 8/6/2020 को। द सेम मे बी फर्दर रिवाइज एज पर द प्रिवेलेंट सिचुएशन एंड नो फर्दर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट विल बी रिलीज इन दिस रिगार्ड। फर्दर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा। जो भी है यही नोटिफिकेशन है, मतलब जो बिडिंग है आपकी इसी तारीख से इस तारीख तक ही भरी जाएगी। यू मे लॉग ऑन to for any further revisions in date update depending on the prevalent situations। The pre-bid conference may be held through video conferencing if required। अगर किसी को भी टेंडर मिलता है तो उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोई भी अगर बात होगी तो उससे बता दी जाएगी। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस विल रिमेन्स द सेम। यानी आज की डेट में ये नोटिफिकेशन आया है आरआरबी चेयरमैन अजमेर की तरफ से। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो डेट है वो 8/6/2020 के बाद में ही टेंडर ओपन होंगे कि कौन सी एजेंसी को एग्ज़ाम ऑथेंटिकेशन के लिए किसको मिला है, कौन सी कंपनी को एग्ज़ाम करवाने के लिए टेंडर मिला है। उसके बाद में वो एग्ज़ाम ऑथेंटिटी जो बॉडी है वो आपका क्या करवाएगी, कॉलेजेस स्कूल्स सेलेक्ट करेगी कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम्स होने हैं। उसके बाद में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो डेफिनेटली इस पूरे प्रोसीजर में 2 से 3 महीने आपके लग जाते हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि 9 to 10th मंथ के आसपास, 9 से लेकर 10th मंथ के आसपास आपके
एग्ज़ाम करवाने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी सितंबर अक्टूबर के अंदर आपके एग्ज़ाम्स होने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है, तो आरआरबी से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको आपके चैनल एजू टारगेट पे मिल जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी रिगार्डिंग वीडियोज़ आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।